मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब भी हम मुंबई के बारे में सुनते हैं तो पूरे देश में और पूरे विश्व में मुंबई को माया नगरी कहते हैं। माया नगरी माने वेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। पैसा पैसा पैसा, ये हमारी पहले ऐसी ही धारणा थी, लेकिन अब यहाँ कई साल रहने के पश्चात ये धारणा बदल गई है। इसलिए कि मुंबई माया नगरी हो या ना हो, ब्रह्म नगरी निश्चित है। मुंबई में जितने सत्संग आपको मिलेंगे, मुंबई में जितने लोग सत्संग में बिल्कुल अपने जिज्ञासा से आते हैं, ये बाकी जगह नहीं मिलते आपको। और उन सभी स्थानों में जो सबसे महत्व का और पुराना और बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, वो है हमारा प्रेमपुरी आश्रम। चौपाटी के तरफ चले जाओ, पेडर रोड से बाबुलनाथ मंदिर की तरफ मोड़ो तो कॉर्नर पर ही आता है। और इस आश्रम की विशेषता ये है कि यहाँ सभी प्रकार की अच्छी अच्छी गतिविधियाँ चलती रहती है। वेदांत भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, गुजराती में भी है। उसके बाद भजन कीर्तन है, स्वाध्याय चलता है, बच्चों के लिए अनेक सुंदर सुंदर कार्यक्रम चलते हैं। सभी दृष्टि से देखा जाए तो एक आदर्श संस्था के रूप में हम इस प्रेमपुरी आश्रम को देख सकते हैं। और इसका मूल कारण यही है कि यहाँ के जो व्यवस्थापक है, जिन्होंने इस आश्रम की निर्मित की, हरि भाई से लेकर के अभी तक सभी के सभी इसके प्रति समर्पित हैं। देखो कई जगह क्या हो जाता है, ट्रस्टी तो बन जाते हैं लेकिन वो केवल कागज पर ही रहता है, ना तो कभी सत्संग में जाना है। केवल कोई मीटिंग होगी तो वहाँ साइन करने के लिए या चाय पीने के लिए जाएंगे, लेकिन सत्संग के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन यही विशेषता है हमारे प्रेमपुरी आश्रम की। यहाँ के जो ट्रस्टी गण हैं वे बहुत ही सत्संग के प्रति समर्पित है। और इसका कारण यही है कि इसका मूल है स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज। उन्होंने यहाँ आकर के बहुत बहुत ही अच्छा काम किया और उसके साथ जुड़ गए हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज। और फिर ये दोनों का जब एकत्रीकरण हो गया तो इसमें दोनों पहलू अच्छी तरह से आ गए। एक तो माने वेदांत की बात हमको याद है, हम प्रारंभ में 1990 के करीब या 89 के करीब या उससे भी पहले जब हम यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में आते थे तो मुझे लगता है कि तीसरे माले पर हमारा सत्संग होता था। तो उसमें दीवारों में चारों तरफ से एक एक दीवार पर एक एक महावाक्य लिखा हुआ था। प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। और उस समय हमको लगा कि यहाँ केवल वेदांत की चर्चा होती है। नए नए थे हम और धीरे धीरे पता चला
कि यहाँ जितना आदर वेदांत को है उतना सभी कार्यों को है। फिर वो बच्चों का देखभाल करना हो, और या होम्योपैथी की मेडिसिन का चलना हो, या योगा क्लासेस चल रहे हो, वेदांत का श्रवण तो चलता ही है सुबह शाम। हम इस आश्रम के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, और इसमें हमको जितना प्रेम आदर सत्कार मिला है इसकी कोई गिनती नहीं। और इस समय, ये कोरोना के समय में, अब हम सत्संग करते तो है, लेकिन इस समय ऐसी कुछ प्रभु की प्रेरणा हुई कि इसके कारण हमने स्वामी अखंडानंद जी महाराज का लिखा हुआ एक पावन प्रसंग नाम का ग्रंथ है, और उसमें महाराज श्री ने अनेक साधु संतों के साथ, जिनके साथ उनके संपर्क आए, उन सभी के साथ महाराज जी के जो अपने स्वयं के अनुभव थे उनका संकलन किया हुआ है। और उसमें ही आता है हमारे प्रेमपुरी जी महाराज, उसके बाद करपात्री जी महाराज। तो इतने जो बड़े बड़े संत हो गए, उनके बारे में विस्तार से जानकारी। हमने तो महाराज जी को देखा नहीं, प्रेमपुरी महाराज जी के दर्शन लेने का सौभाग्य हमको नहीं मिला, लेकिन स्वामी अखंडानंद जी के पास हम कई बार गए हैं और कई बातें उनसे सीखी है। हमारे जितने भी विचार करने की प्रक्रिया है और विचारों के प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया है, उस पर स्वामी अखंडानंद जी महाराज का छाप आपको पूरी तरह से मिलेगा। और फिर धीरे धीरे, पहले जैसे प्रेमपुरी जी महाराज मुख्य रूप से वेदांत के ही प्रतिपादक थे, और फिर एक बार जैसे स्वामी जी के साथ भागवत का श्रवण हुआ, और मानो जैसे उसके बाद यह ज्ञान और प्रेम दोनों मिल गए, और ये ज्ञान और प्रेम का जो निर्माण हुआ है वो है हमारा प्रेमपुरी आश्रम। तो इस समय जो आप लोग सुनेंगे अनेक प्रकार के संतों के बारे में, संतों के साथ इस श्रृंखला में 15 दिन तक हम इस पर बोलेंगे, और इसमें जो जो संत आए हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आप सुनते रहो या मत सुनो, हरी इच्छा से जो होगा वो होगा। देखो, हमारा प्रेमपुरी आश्रम भी हरी इच्छा से ही हुआ है, दोनों हरी। इस प्रकार से इस आश्रम के साथ जो हम इतने सालों से जुड़े हैं, और हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। इतना प्रेम, सत्कार, आदर सभी को सहज रूप से देते हैं। और इसके पश्चात अब आप लोग इस श्रृंखला को एक एक घंटे का एक एक सत्संग होगा। इच्छा हुई तो सुनो, नहीं तो हरी इच्छा है ही। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग मुंबई में कई सालों से, कई साल माने कितने, कम से कम 30-35 साल हो गए। हमारा प्रेमपुरी आश्रम में सत्संग का सिलसिला जो शुरू हुआ, अब शुरू ही है अनेक सालों से। और यह जो प्रेमपुरी आश्रम है, ये जिनके नाम से चलता है, जिन्होंने स्थापित किया है, उनका नाम है स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज। अब स्वामी अखंडानंद जी महाराज और इनका मिलन बड़ा भिन्न प्रकार से हुआ। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज कट्टर वेदांत, एक शब्द भी नीचे नहीं उतरते थे। देखो, पहले पहले जब हम जाते थे 90s में प्रेमपुरी आश्रम में, तो उस समय दीवालों के चारों दीवालों पर लिखा होता था प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म।
अहम ब्रह्मास्मि, इसके नीचे आने को तैयारी नहीं, एकदम कट्टर वेदांत वेदांत तो बाकी कुछ नहीं। और फिर स्वामी अखंडानंद जी महाराज के संपर्क में आ गए और उसके बाद पूरा प्रेमपुरी आश्रम भक्तिमय हो गया, प्रेममय हो गया। देखो, तो ऐसे जो प्रेमपुरी जी महाराज है, इनके बारे में हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। दूर से समझते थे अग्नि, पास जाने पर निकला रत्न। भ्रम था पाषाण होने का, स्पर्श करने पर गुलाब का फूल मिला। लोगों का कहना था कि वज्र है, मिलने पर अनुभव हुआ आश्चर्य। यह तो आस्वाद्य नवनीत का कोमल पिंड है। देखो महाराज, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज की भाषा को कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आप देखेंगे उनका चित्र या उनकी प्रतिमा या उनका स्टैचू जो है प्रेमपुरी आश्रम में, देख करके ऐसा लगता है कि बाप रे बड़े कड़क है। इसीलिए कहते थे, दूर से समझते थे अग्नि, निकला रत्न। भ्रम था पाषाण होने का, निकला गुलाब का फूल। लोगों का कहना था वज्र है, लेकिन आश्चर्य हुआ नवनीत का कोमल पिंड है। वस्तुतः ऐसे ही थे स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज। उनके क्रोध में ही हित भावना रहती थी। इसका मतलब था कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और बिल्कुल क्रोध के अंगारे। शायद हमने तो नहीं देखा। अच्छा महाराज, उनके क्रोध में भी हित भावना रहती थी, उनके झिड़कने में भी एक स्नेह रहता था। देखो, एक साधु संत जो होते हैं ना, जैसे हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो हर चीज में अच्छा ही देखते हैं। जैसे हम लोगों का स्वभाव है, हम हर चीज में बुराई देखते हैं। देखो, यदि किसी ने आकर के कहा कि महाराज जी आप कैसे, हाँ कुछ काम से आया होगा, ये ऐसे थोड़ी आता है कोई। देखो, संतों का और हम लोगों का ये फर्क है, वो हर चीज में अच्छा ही देखते हैं। सब चीज में अच्छाई देखने से अपना ही मन शांत प्रसन्न रहता है। यदि हम किसी के भी बारे में बुरा उल्टा सोचें तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो अपने को होता है। हम उसके द्वारा प्रभावित होकर के सुखी दुखी होते हैं। इसीलिए दूर से समझते थे अग्नि है, पास जाने पर निकला रत्न। और उनके झिड़कने में भी स्नेह रहता था, उनकी कठोरता में एक द्रवता माधुर्य गुप्त रहता था। इन सब से पता क्या चलता है कि स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज बड़े कड़क थे, क्रोधी थे, झिड़कते थे, कठोर थे बाहर से दिखने के लिए। देखो, जैसे होता है कटहल का, बाहर से कितने कड़क कड़क है लेकिन अंदर कितने मीठे घर निकलते हैं। तो उनकी कठोरता में भी द्रवता माधुर्य गुप्त रहता था। जब उनके हृदय से अपना हृदय एक हुआ, तब उनके संबंध में सुनी सुनाई जितनी भी भ्रांतियां थी, एक कपूर की तरह उड़कर न जाने कहाँ लुप्त हो गई। तो प्रेमपुरी जी महाराज इस प्रकार से प्रसिद्ध थे कि प्रेमपुरी जी महाराज बहुत कड़क है, वज्र के समान है और बहुत क्रोधी है, कठोर है, झिड़क देते हैं। ये उनके बारे में सब जगह धारणा हुई थी। तो जब उनके साथ संपर्क हुआ तब सुनी सुनाई सभी भ्रांतियां कपूर की तरह न जाने कहाँ उड़ गई। देखो, जब आप कर्पूर जलाते हो ना, तो कर्पूर जलाने के बाद कहाँ चला जाता है, इसी प्रकार से पता नहीं न जाने कहाँ लुप्त हो गई। वे सचमुच एक विलक्षण विचक्षण महापुरुष थे। वे क्षण भर में ही परीक्षण एवं समीक्षण दोनों कर लेते थे। देखो, किसी भी व्यक्ति उनके सामने चले जाए। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज तत्व साक्षात्कार के लिए हिमालय में विचरण कर रहे थे। देखो, ये जितना आपको नया है मुझे भी उतना ही नया है, मैंने कभी जाना नहीं था। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज तत्व साक्षात्कार के लिए हिमालय में विचरण कर रहे थे।
विवेक वैराग्य षट संपत्ति तथा तीव्र मुमुक्षा पहले से ही थी। सद्गुरु श्री प्रकाशानंद पुरी जी के वेदांत का पूर्ण श्रवण होने पर भी आवरण भंग नहीं हुआ। ये स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज जो है, शायद मुझे पक्का मालूम नहीं, इनको उस एरिया में काली कमली वाले बाबा कहते थे। वो भी वेदांत के पक्के थे और केवल एक काली कमली ओढ़ लेते थे, इसीलिए उनको काली कमली वाले बाबा कहते थे। यदि वो यही प्रकाशानंद है तो, क्योंकि एक ही नाम के अनेक होते। जैसे हम लोगों ने देखा स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज कितने 4-6 निकल आए। तो श्री प्रकाशानंद पुरी जी से वेदांत का पूर्ण श्रवण होने पर भी आवरण भंग नहीं हुआ। उपनिषदों के प्रामाण्य एवं प्रमेय के ब्रह्मात्मक के संबंध में कोई संशय नहीं था। देखो तो क्या होता है, पहले अज्ञान, फिर अज्ञान का आवरण, उसके बाद विक्षेप। विक्षेप तक रहे तो संसार में भटके दुखी हो गए। यदि इस विक्षेप के कारण अंतर्मुखी हो गए और फिर सत्संग में लग गए तो फिर होता है पहला परोक्ष ज्ञान। फिर हम सत्संग में जाते हैं और फिर हमको औपनिषदिक ज्ञान और उसके बारे में संदेह निवारण, इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो महाराज जी चौथी स्थिति पर थे शायद उस समय। तो विवेक वैराग्य षट संपत्ति तीव्र मुमुक्षा पहले ही से ही थी। सदगुरु प्रकाशानंद जी गुरु जी पुरी के वेदांत का पूर्ण श्रवण होने पर आवरण भंग नहीं हुआ। उपनिषदों के प्रामाण्य एवं प्रमेय के ब्रह्मात्मक के संबंध में कोई संशय नहीं था। फिर भी मनन निधिध्यासन करते थे। वह कौन सा प्रतिबंध है जिसके कारण अनुभव में स्पष्टता स्फुटता नहीं आ रही है? देखो, ये देखो कितने सब्जेक्टिव बात है। मन में इतना भी संशय रहे अपने होने के बारे में कि हम देह है, हम जीव है, हम किसी के व्यक्ति है, कौन है, या हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है। ध्यान से सुनना। ज्ञान से मोक्ष और तपस्या से सिद्धियां होती है। आदमी जब तपस्या करता है तब प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है, और प्रकृति पर विजय प्राप्त होने के पश्चात फिर जा करके उनको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई। और सिद्धियां प्राप्त होने के पश्चात फिर क्या है, या तो आशीर्वाद दो या तो किसी को शाप दो। देखो, अत्रि मुनि के जो एक पुत्र थे, एक तो दत्तात्रेय भगवान थे, दूसरे चंद्रमा, और तीसरे थे दुर्वास ऋषि। अब दुर्वासा ऋषि जो थे उनमें इतनी शक्ति थी कि वो किसी को भी एक क्षण में शाप दे देते थे। उनका शाप कभी खाली नहीं जाता था, क्योंकि उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन स्वरूप के ज्ञान में वो नहीं पहुंच चुके थे। आप देखेंगे जितने भी ये जो ऋषि इत्यादि होते हैं ना, उनके ये सब आदि दैविक क्षेत्र के हैं। आप देखेंगे इन सब का एक ही होता है, इसने उसको शाप दिया, उसने उसको आशीर्वाद दे दिया, इसके आशीर्वाद से ये हो गया, उसके शाप से वो हो गया। तो दुर्वास ऋषि ने इंद्र को भी शाप दिया था, दुर्वास ऋषि ने शिवजी को शाप दिया था, किसको नहीं छोड़ा उन्होंने। तो यह जो तपस्या से जो प्राप्ति होती है वो सिद्धि की होती है, और ज्ञान से मोक्ष अपने स्वरूप की निष्ठा होती है। इसीलिए जब तक उनके दिमाग में चल रहा था कि अभी तक आवरण भंग नहीं हुआ, संशय तो नहीं था कोई, फिर भी मनन निधिध्यासन करते थे। मनन इसलिए करते हैं कि संशय नष्ट हो जाए, निधिध्यासन इसलिए करते हैं कि हमारा मन इधर उधर न भागे। देखो, ये दो बातें समझ लेना। मालूम नहीं, श्रवण करो। मालूम है लेकिन संशय है, मनन करो। अब श्रवण भी कर लिया, मनन भी कर लिया, अब फिर भी मन में शांति नहीं है, अभी अनुभव नहीं हुआ मुझे। देखो, जिसको कहते आवरण भंग, अभी आवरण भंग नहीं हुआ। अब इसके लिए निधिध्यासन, इसी में लगे रहना है। और इसीलिए वे मनन निधिध्यासन करते थे।
वह कौन सा प्रतिबंध है जिसके कारण अनुभव में स्पष्टता स्फुटता नहीं आ रही है? देखो, किसके कारण मुझे अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा? देखो, ये मालूम है कि आंखों से रूप रंग दिखता है, ये मालूम है कि मेरी आंखें काम कर रही है, लेकिन फिर मैं अपनी आंखों से अपनी आंखों की क्यों नहीं देख पा रहा हूं? देखो, हम लोग पंचदशी पढ़ रहे हैं ना, उसमें बताते हैं, एक अध्याय में आता है कि कोई कहे कि मुझे अपने होने का बोध नहीं है, तो इसको कौन मदद कर सकता है? अपना अपने होने का जो बोध है, यह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। तो जब तक हम प्रमाणों में फंसे हैं, तब तक के हम भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान सामने प्रकट हो जाए, भगवान हमसे बात करे, ये सब रहता है, क्योंकि अभी प्रमाणों में ही फंसे हैं। तो जब तक व्यक्ति प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, यह अपना स्वरूप है, इसको दृढ़ नहीं कर लेता, तब तक के जीवन में अशांति का माहौल समाप्त नहीं होता। बहुत महत्व की बात है। तो वो कौन सा प्रतिबंध है जिसके कारण अनुभव में स्पष्टता स्फुटता नहीं आ रही? इसके चिंतन से वे व्याकुल हो उठते थे। प्रभा तो यथार्थ परमार्थ की परिच्छिन्नता का संसार का भ्रम निवृत्त हो जाए, इस उत्कंठा के कारण निद्रा भी नहीं आती थी। सबसे बड़ा दुख अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान में ही अंधकार एवं मृत्यु का निवास है। देखो, इसी अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने में दीर्घ काल तक सफलता नहीं मिली, तब स्वामी जी ने यह निश्चय किया कि ऐसे शरीर को रखने में से क्या लाभ है जिसमें न पूर्ण आनंद है न पूर्ण ज्ञान का प्रकाश है। इसका गंगा जी में विसर्जन क्यों न करें? इस संकल्प से वे आदि बद्र के पास गंगा तट पर बैठ गए और निश्चय किया कि आवेग उद्वेग अथवा भावनावेश में आकर शरीर का त्याग करना उचित नहीं। 3 दिन तक उपवास करके तब इस शरीर का गंगा जी में समर्पण करेंगे। देखो महाराज, समर्थ रामदास स्वामी, इनके जीवन में भी यही प्रसंग आता है। उन्होंने भी हिमालय में जाकर के वहाँ से छलांग लगाई गंगा जी में अपने आप को समाप्त करने के लिए। यह जो व्याकुलता है, इसी प्रकार की व्याकुलता इनके भी हृदय में आ गई। देखो, अच्छा, तो फिर उन्होंने सोचा कि आवेग उद्वेग और भावनावेश में आकर शरीर का त्याग करना उचित नहीं। माने हमारी जो आध्यात्मिक साधना होती है ना, उसमें इस प्रकार की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने 3 दिन उपवास करेंगे और फिर शरीर का त्याग करेंगे। तीसरे दिन उनके पास एक काषाय वस्त्र धारिणी वृद्ध माता आई। उनके मुख पर तेज था, कल्याणमय वाणी में प्रभाव था। गंभीर स्वर से पूछा, क्यों बैठे हैं? स्वामी जी निष्कपट भाव से बोले, जो कि उनका स्वभाव था, मैं बंधन से मुक्त होने के लिए देह का परित्याग करना चाहता हूं। माता जी हंस पड़ी। अच्छा, यह बात है? त्याग देह का? देह का त्याग तादात्म्य के त्याग से होता है। जानबूझकर मरने से तो तादात्म्य और दृढ़ हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, आप विचार करके बताइए कि आपको बंधन क्या है? धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, इनका बंधन है? बंधन में विशेष रूप से 2 पदार्थ होते हैं, एक बंधु और दूसरा धन। आप इन सब का परित्याग करके आए हैं। अच्छा ठीक है, आपको मुक्ति का अनुभव नहीं होता, आप 1-2 दिन चिंतन कर लीजिए, मैं आपके पास पुनः आऊंगी। देखो महाराज, तादात्म्य ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। ये तादात्म्य
छोड़ नहीं सकेंगे हम। ये तादात्म्य कैसा है? जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा ही, आप नहीं छोड़ सकते उसको। तो करें क्या फिर? क्योंकि दर्पण के प्रतिबिंब के कारण हम दुखी हो रहे हैं। तो आप कौन हो? आदमी हो कि एक पक्षी हो? यदि पक्षी होगे तो आप साधना करने लग जाओगे, दान धर्म करोगे, ताकि ये जो अन्य है दर्पण में उसको हटा देना चाहिए। द्वितीयात् वही भयम भवति, खूब वेदांतों का अध्ययन कर लिया है, दूसरे को हटा दो। दान धर्म किया, नहीं गया। उसके बाद योगा किया, प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, धारणा ध्यान समाधि करी, फिर आंखें खोल के देखा, फिर नहीं गया। दर्पण में प्रतिबिंब ज्यों का त्यों। फिर खूब भगवान का नाम रटा, राम 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 राम, फिर खोल के देखा आंखें, फिर वही का यूं। फिर वेदांत का श्रवण किया और सब जान लिया मिथ्या है। वो सब तो मिथ्या ठीक है, लेकिन वो दर्पण का प्रतिबिंब मिटता क्यों नहीं? जैसे रस्सी को रस्सी के रूप में पहचानने के पश्चात वो सांप गायब हो जाता है। तो यदि ये सब मिथ्या है, ये दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब यदि मिथ्या है, तो इसको मैंने कह दिया कि ये मिथ्या है, तो ये मिटता क्यों नहीं? ये संदेह हमारे सबके जीवन की कहानी है। देखो महाराज, तादात्म्य मिटता नहीं, तादात्म्य मिथ्या है, ये समझना ही तादात्म्य से छुटकारा हो सकता है। इल्यूजन कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इल्यूजन का कभी नाश नहीं होता। देखो, मिथ्या प्रत्यय का नाश नहीं होता। जैसे आकाश की नीलिमा मिथ्या है, आप कुछ भी करो प्रकार से, मैं बंधन में हूं, मुझे मोक्ष चाहिए, पहले बंधन में हो ये तो सिद्ध करो। किसने आपको बांध के रखा है? यही बात उस माता ने कही। देखो, त्याग, देह का त्याग तादात्म्य के त्याग से होता है। हमको देह का त्याग माने मारना नहीं, इसको देह का त्याग करने का तात्पर्य हमने देहात्म भाव को सत्य माना है और इसीलिए सोचते हैं देहात्म भाव का त्याग माने देह का त्याग नहीं। देह का त्याग नहीं करना है, केवल तादात्म्य का त्याग करना है। तो तादात्म्य यदि बिना कारण से हुआ है तो उसका कारण ढूंढ के निकालो, क्या कारण है, तो पता चलेगा इसका कारण केवल अभ्यास है। बचपन से आज तक एक ही हमारा अभ्यास रहा है कि कोई कहता नहीं कि मैं देह हूं, लेकिन पूरा जीवन जो हमारा चलता है वो केवल एक ही सिद्धांत पर चलता है कि मैं देह हूं। उसके बाद फिर मेरी धन दौलत, मेरी प्रॉपर्टी, फिर मेरे संबंधी, फिर मेरा स्वास्थ्य, फिर मेरा बच्चों का और मेरे पोतों का क्या होगा, सब का सब जो झमेला है ना, वो प्रारंभ होता है देहात्म भाव से। जब तक कि देह का तादात्म्य बना रहेगा, इससे मुक्ति नहीं, नंबर एक। दूसरी बात, देह का तादात्म्य नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य नहीं है। देखो, जैसे पानी में मछली है और आप देख रहे हैं बड़ा शांत पानी है किसी तालाब का, और आप खड़े हो और बहुत सुंदर मछलियां धीरे धीरे घूम रही है और वहां चंद्रमा का प्रतिबिंब भी पड़ा है। तो आपने सोचा चलो इस चंद्रमा के प्रतिबिंब को वो फिशिंग रॉड डाल करके निकाल लेते हैं, और आपने बिल्कुल निशाना लगा करके वो जो हुक है फिशिंग रॉड का वो आपने चंद्रमा पर लगाया और धीरे से उसको खींचने का प्रयत्न किया। आएगा? मछली आ जाएगी, प्रतिबिंब नहीं आएगा, क्योंकि वो दिखता है, होता नहीं। तो तात्पर्य क्या हो गया? जो तादाद में से वस्तु निर्माण होती है वो निर्माण नहीं होती, और तादाद में के कारण जो नष्ट हो जाती है वो नष्ट नहीं होती।
कितनी सरल बात है। ये बात जब तक अपने हृदय में नहीं आती तब तक कि हम केवल शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, दुनिया भर के भाष्य पढ़ेंगे, लेकिन उसका अपने जीवन पर प्रभाव कैसा है इधर ध्यान नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए हम जो आपको हर बार बताते हैं ना, मॉर्निंग के जो सेशन है क्या है, प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। जो हम सीखते हैं इमीडिएटली अपने पर लगाओ ना, तो पता चलेगा कि हमारे कारण देह की सत्ता है, देह के कारण हम नहीं है। क्योंकि सुषुप्ति में, समाधि में और स्वप्नावस्था में हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, फिर भी हम मरते नहीं ना। देखो महाराज, तो जब तक ये बात समझ में नहीं आती अपने अनुभव से, तब तक के हम केवल सरफेस लेवल पर ही ऊपर ऊपर ही चल रहे हैं। गंभीरता में चले जाओ तो जैसी ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना, वैसे आपको पता चलेगा कि आपको हर अनुभूति में, जगत के साथ हर व्यवहार में आपको एक मैसेज मिलेगा। देखो, हमारी यही साधना रही है पूरे जीवन में। उपनिषद, पंचदशी, भगवत गीता सब पढ़ लिए, सब ठीक है, लेकिन उसका उपयोग क्या? प्रवचन देने के लिए कि जीवन में उतारने के लिए? देखो संतो, एक दो उदाहरण बताते हैं आपको। हमने कई बार बताया भी है। आप यदि समुद्र में तैर रहे हो ऊपर ऊपर के स्तर पर, तो वहां की जो लहरें हैं वो आपको ऊपर नीचे फेंकेगी, लेकिन उसी स्थान पर आप समुद्र में डाइव मार करके डीप करेगी। इसी प्रकार से जब तक कि हम अपने मन के ऊपर के स्तर पर रहेंगे, माने जब तक हमारे जीवन में ये जगत का महत्व रहेगा, तब तक कि हम ऊपर नीचे हिलते फिरते रहेंगे, परेशान रहेंगे। और फिर उसी स्थान पर जहाँ परेशानी है वही अंदर डीप चले जाओ। कैसे? जैसे सोते हैं तब। सोना माने क्या? हमने अपने मन के ऊपर के स्तर से नीचे अंदर में डाइव मारना शुरू कर दिया। जैसे डाइव मार दी तो ना परेशानी रही, ना परेशान होने वाला रहा, लेकिन फिर भी जो सबके अभाव में है वो ज्यों का त्यों है। देखो, नहीं तो व्यक्ति इसी में फंस जाता है। मुझे कहीं जाना है, पहाड़ों में जाकर के साधना करनी है, मेडिटेशन करना है। जब तक हमारे बुद्धि में ये भ्रम बैठा है, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके परिवर्तन से साधना होती है, तब तक कि हम संसार में गाड़े हुए हैं, डूबे हुए नहीं, गाड़े हुए हैं। इसीलिए आपको हमने एक मंत्र दिया था, आपको याद होगा तो प्रयत्न करो। मंत्र था, हम कहते हैं आप रिपीट करो, ना करो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बिना किसी सामने कोई व्यक्ति अब अपने आप बोल रहा हो, मालूम है क्यों? मैं अपने आप से बोल रहा हूं। देखो, जब व्यक्ति अपने आप से बोलता है और दूसरा आदमी सुन नहीं सकता, तब उसको कहते हैं कि ये आदमी सेंटिमेंटल है, बड़ा ये नाजुक हृदय का है, दुखी है, इसीलिए अपने आप से बोल रहा। डिप्रेशन में चला गया तो वो सेंटिमेंटल हो जाता है। और जब आदमी अपने आप से बोलता है, दूसरे भी सुन लेते हैं, तो उसको पागल कहते हैं। तो हम जो बोल रहे हैं अपने आप से, आप सुन रहे हैं, तो हम हो गए पागल। असल में पागल ही तो है, क्या बोलने की जरूरत है? देखो संतो, तो जैसे हम ये सत्संग की बात करते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे दुनिया की बातें हट जाती है, और इसी अभ्यास के द्वारा
सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। इस श्लोक का अर्थ मालूम है क्या है? सत्संगत्वे निसंगत्वम का मतलब ये नहीं है कि आप सत्संग को जाओ, आप सत्संग स्वयं करो। किसके साथ? अपने साथ। तो जो हम बोल रहे हैं यहां, ये आपके लिए नहीं बोल रहे, हम अपने को समझा रहे हैं। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। जनी निंदते सर्व सोडो निद्यावे, जनी वंदते सर्व भावे करावे। देखो, रामदास स्वामी ने ये मनाची श्लोक छाप करके पब्लिक को बताने के लिए नहीं किए, अपने लिए लिखे। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस, रामायण का प्रचार के लिए नहीं कहा। देखो, उनका जो हनुमान चालीसा है ये अपने लिए है। इसीलिए सत्संगत्वे, हमको अपना संग करना है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, अपने आप दुनिया से हट जाएंगे। कैसे हटेंगे? हमने गलत धारणा से अपने को देह मान के रखा है। तो पूरी साधना वेदांत की यही है, जिसके द्वारा देहात्म भाव की निवृत्ति होती है वो साधना है। जिसके द्वारा देहात्म भाव की दृढ़ता होती है वो संसार है। देखो, तो प्रेमपुरी जी महाराज के जीवन में कितनी सुंदर बात हो गई। माता जी हंस पड़ी। अच्छा, यह बात है त्याग, देह का त्याग तादात्म्य के त्याग से होता है। जानबूझकर मरने से तो तादात्म्य और दृढ़ होगा। देखो, आदमी जब मृत्यु की, मरने की, आत्महत्या की इच्छा करता है तो अर्थ क्या है कि जब देह मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप मरोगे नहीं, मृत्यु असंभव है। देखो संतो, इसीलिए वेदांत का अध्ययन करते समय व्यक्ति यदि दृढ़ नहीं होगा तो घबरा जाता है। उपनिषद कहती है नायमात्मा बलहीने न लभ्य। बलहीन कौन है? ध्यान से सुनना। जो अपने मानसिक कष्टों को सह नहीं सकता। शारीरिक कष्टों को सहना आसान है, अपने मानसिक कष्टों को सहना बड़ा कठिन है। देखो, मानसिक कष्ट यही है, इतने दिन से भगवान का नाम ले रहे, कुछ नहीं हो रहा, कब होगा भगवान का दर्शन? हो जाओ पागल, हो जाओ दुखी। इतना अध्ययन कर लिया वेदांत का, इतने लेक्चर दे दिए, अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करो? आत्महत्या करो। देखो, तो असली साधना है दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा। शरीर को दुख नहीं होता, मन को दुख होता है। और ये दुख क्या है? यही दुख है कि मैंने इतनी साधना करी, इतना वेदांत पढ़ लिया, लेकिन अभी भी अनुभव नहीं आ रहा। वेदांत में क्या कहा है? वेदांत में यही कहा है, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति को परमात्मा कहते हैं। तो करोगे क्या? सभी प्रमाणों का त्याग कर दो। माने आपने आपके इंद्रिय मन बुद्धि का त्याग कर दिया। फिर भी हो ना कि खत्म हो गए हो? और क्या अनुभव चाहिए? देखो, इसीलिए एक सिद्धांत हमको इससे सीखना है। जो बहुत तपस्या करते हैं, जो बहुत कठोर अपने जीवन को चलाते हैं, कष्ट देते हैं, उनमें दुराग्रह बहुत होता है। और जो दुराग्रही होते हैं उनमें क्रोध होगा, वो कड़क होंगे, वो दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जब मैंने किया बाकी क्यों नहीं कर सकते? देखो, संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन जो साधु संत होते उनमें ये नहीं होता। कारण क्या है? उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया है। उनको एक ही मालूम है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसीलिए वेदांत के मार्ग पर चलना
क्षुरस्य धारा निशिता दुरितया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। उपनिषद में स्पष्ट कहा है, ये तलवार की नोक पर चलने जैसा है। दुर्गम पथ बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि हम निकले थे आध्यात्मिक साधना करने के लिए और फंस जाते हैं देहात्म भाव में। देखो, देहात्म भाव में फंसने का एक लक्षण है, हम इस जगत में कुछ करना चाहते हैं और उस करने के लिए फिर लग जाते, फिर संसार तैयार हो जाता है। देखो, जब तक के अंतःकरण में ये एक भी संकल्प उठता है कि मुझे ये जगत का भला करना है, तो समझ लेना अभी दाल कच्ची है, पकी नहीं है, और पकने दो। तो माता जी हंस पड़ी। अच्छा, यह बात है, त्याग, देह का त्याग तादात्म्य के त्याग से होता है। जानबूझकर मरने से तो तादात्म्य और दृढ़ होता है। अच्छा स्वामी जी, आप विचार करके बताइए, आपको बंधन क्या है? धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, इनका बंधन है। ये सबको दो शब्दों में कर लो, संग्रह और संबंध। अब हमारा जितना संग्रह है, हमारे जितने धन दौलत है, बैंक का बैलेंस है, पेटीएम में पैसे है, उसके बाद हमारे इतने दुनिया भर के मकान है, एक यहाँ एक वहाँ, किसने आपको बांध के रखा है? देखो, सर्वप्रथम रामदास स्वामी कहते हैं कि मकान को लेकर के देखो, जिसने मकान बांधा है वो लेबर कहता है ये मेरा ही है, वहाँ की चिपकली ये कहता है ये मेरा है, चोर कहता है ये मेरा है, ससुर कहता है ये मेरा है। किसका है ये मकान? मकान का मैं किसी का नहीं हूं। तो हमारी जो भ्रांति है कि ये जो संग्रह ने मुझे बांध के रखा है, हमको किसी ने नहीं बांधा है। तो क्या आपको बंधन धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, इनका बंधन है? बंधन में विशेष रूप से दो पदार्थ होते हैं, बंधु और धन। देखो, संबंधी और संग्रह, दो बातें, इन दोनों का ही बंधन है। अब ये दोनों को देख लो। देखो, ये तो बात एकदम समझ में आ जाती है कि ये जो जड़ जगत है, संग्रह वस्तु जो है, वो हमसे चिपकी नहीं है। देखो, हमारे पास एक बुद्ध का स्टैचू था जो हमने थाईलैंड से लाया था। बहुत पुरानी बात है और बहुत सुंदर था, हमको बहुत अच्छा लगता था, मुझे किसी ने दिया भी था विशेष रूप से। तो हमारे कमरे में था, अब कई दिनों तक रहा। फिर एक हमारी रूपल अम्मा है, तो एक दिन वो आई, मैंने लामा तुमको चाहिए क्या ये? बोले हाँ था, मुझे अच्छा लगा, ले जाओ। तो जब वो जा रहा था, उस समय मेरा देने का मुख्य प्रयोजन यही था कि जब मैं इस वस्तु को दे रहा हूं जो मुझे किसी ने इतने प्रेम से दी है, तो ये जाते समय ये वस्तु रोएगी क्या? नहीं नहीं, मैं तो स्वामी जी के पास ही रहूंगा। कुछ नहीं, चली गई। उसी दिन ये बात स्पष्ट हो गई, जगत की एक भी वस्तु को हमसे कुछ लेना देना नहीं। चाहे 500 की नोट हमारे जेब में रहे या कोई हमारे जेब से निकल के ले जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिद्धांत क्या हो गया? यह जो जड़ जगत है संग्रह का, इसका हमको बंधन नहीं है, उसने हमको नहीं बांध के रखा है। अच्छा, अब दूसरी बात है बंधु माने परिवार। अब परिवार की बात आपको बताते हैं, स्वामी अखंडानंद जी के अपने जीवन की बात बताते हैं। एक बार स्वामी जी बता रहे थे अपने कई अनुभूतियों में कि उनका जो परिवार था वो पौरोहित्य करने वाला था। तो उस एरिया के जितने भी लोग थे, हिंदू लोग थे, उनके यहाँ जा कर के उनकी पूजा पोथी करना, कोई उनका क्या प्रसंग है, सबका सब देखभाल करते थे वो। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, वैसे ये फैमिली प्रीस्ट होते थे। तो उनका परिवार वो फैमिली प्रीस्ट का जैसा था। तो निकल जाते थे घर से, कभी कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, सबके यहाँ जाकर सब करके वापस आ गए। तो वो कहते हैं एक बार मैं 3 महीने 4 महीने हो गया, बाहर ही बाहर रहा। तो मेरे मन में विचार आने लग गया कि देखो, मैं इतने दिनों के बाद जा रहा हूँ, तो घर के सभी लोग
मेरी राह देख रहे होंगे, मेरी तबीयत के बारे में पूछेंगे, तुम्हारी तबीयत कैसी है, खाना पीना ठीक रहा, कहीं बीमारी तो नहीं हुई। ऐसा विचार करके करके मैं ये सोच रहा था कि ये सभी के सभी लोग घर के मुझे चाहते हैं कि मैं घर में जल्दी आ जाऊं। इस विचार को लेकर के मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा हर एक ने जो मुझे लिस्ट दी थी, मुझे ये ले आ वो ले आ, पहले मेरी चीज लाई, उनको उनकी उनकी चीज दे दी। और फिर सब होने के बाद किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमको हमारी याद आती थी क्या, हमको तो तुम्हारी बहुत याद आती थी, इतने दूर ज्यादा बाहर मत रहा करो, किसी ने नहीं कहा। बोले उस दिन मेरे हृदय में ये प्रकाश हो गया। देखो, भगवान शंकराचार्य के जो शब्द है ना, वो गंभीर है, सूक्ष्म है। यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः। देखो, पश्चात जर जीवति देहे वार्ताम कोपि न पृच्छति गेहे, भज गोविंदम भज गोविंदम। तो ये अपने मन से भ्रांति को निकाल डाले कि जगत के संग्रह की वस्तु और जगत के संबंध, इन्होंने हमको बांध के रखा है, हम पर किसी का बंधन नहीं है। तब जा करके हम ये संत चरित्रों का अध्ययन करके इसका प्रभाव होगा। नहीं तो केवल हम उन्हीं के जीवन की इवैल्यूएशन करेंगे, अच्छा वो ऐसे भी थे, अच्छा मैं भी वैसा हूं, इसका मतलब मैं भी प्रेमपुरी जी हो जाऊंगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली। अपने जीवन को इस प्रकार से रखना है कि साधु संतों के जीवन, उनके जो अनुभव है उसे सीखना है, और उन्होंने जो कुछ गलत किया होगा वो हमको नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक ने कहा था, स्वामी विवेकानंद तो सिगरेट पीते थे, मांस मच्छी खाते थे, तो हम क्यों ना खाएं? उसके बाद भी वो करते थे कि तुम देखो, मनुष्य का ये स्वभाव है, अपनी जो कमियां है उसको बुझाने के लिए बड़े बड़े साधु संतों के उदाहरण देते हैं। उनसे जो हमको सीखना है वो तो नहीं सीखेंगे। देखो, इसलिए धन, स्त्री, पुत्र, परिवार, इन सबका बंधन है क्या? बंधन विशेष रूप से दो पदार्थों के होते हैं, बंधु और धन। आप इन सब का तो परित्याग करके आए हैं ना। अच्छा ठीक है, आपको मुक्ति का अनुभव नहीं होता, आप एक दो दिन चिंतन कर लीजिए, मैं आपके पास पुनः आओगी, आप मुझे अपना बंधन दिखा देना। कितनी सुंदर बात है। देखो, कहाँ बंधन है में आप, किसने बांध के रखा है? ये बात हमने मालूम है कैसे सीखी है। हम कितने जगह, कितने घरों में, कितने स्थानों में गए पूरे जीवन में, लेकिन हर जगह में यही एक सिद्धांत रहता था कि यहां से 7 दिन में जाना है। तो उल्टी गिनती शुरू। जब हमको मालूम है कि हमको छोड़ के जाना है, तो हमारा व्यवहार कैसा होगा? अरे यार, 4-6 दिन की बात है, काहे को झगड़ा करते किसी से, काहे को किसी के साथ फंस जाते हैं, बस रह लो, टाइम पास करके निकल जाओ। उस दिन से हमारे जीवन में ये टाइम पास का सिद्धांत दृढ़ हो गया है, और फिर यही सिद्धांत हमको हर जगह दिखता है, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो। देखो, तो टाइम पास करना माने क्या? हमको ना किसी को पकड़ के रखना है, ना किसी को छोड़ना है। देखो, जैसे हम ट्रेन से जाते, प्लेन से जाते हैं, तो हमको कोई सीट या बर्थ मिल गया, तो हमको पता है जब तक कि हमारा टिकट वैलिड है, जब तक कि ट्रेन की, प्लेन की जर्नी खत्म नहीं होती, तभी तक ये हमारा, बाद में हमारा नहीं है, किसी और का होगा। तो जब तक हमको जगत में रहना है, तब तक तो ऐसे रहे कि हमको यहां से जाना है, इसको कभी ना भूले। उसके लिए आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक सज्जन ऐसे ही पहुंच गए हिमालय की चोटी पर, और वहां जाकर के इधर उधर देखा। देखने के बाद
उन्होंने सोचा मैं यहाँ से छलांग लगा कर आत्महत्या कर लूँ, देख तो लूँ कोई देख तो नहीं रहा। वहाँ एक बाबा जी बैठे हुए थे बेकार हमारे जैसे, तो उन्होंने जा कर के बाबा जी से प्रणाम किया, बाबा जी आशीर्वाद दो, मैं मृत्यु को अपनाना चाहता हूँ। बाबा जी हंस पड़े, जैसे ये अम्मा, छोट अम्मा, बूढ़ी अम्मा, ये भी हंस पड़ी। देखो महात्मा जी, जो हंस सकता है वही प्रभु है, जो रोता है वो जीव है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो वो महात्मा जी हंस पड़े। तो उस आदमी ने पूछा आप क्यों हंस रहे? बोले तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुमको मृत्यु के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे पीछे आ जाएगी। देखो, हमको मृत्यु को खोजना नहीं है, वो अपने को खोज लेगी, हमको क्या फर्क पड़ता है। देखो, ये मालूम है कैसा है, आपने, ओके मैं कहता हूं, मैंने समझो किसी से पैसे ले लिए, अब मुझे वापस करने हैं, अब मुझे पैसे वापस करनी है, इसकी चिंता किसको होनी चाहिए? जिसने पैसे दिए हैं उसको होनी चाहिए कि मुझे होनी चाहिए? वो मेरे पास आके कहता है यार तुमने पैसे लिए थे उस समय 10 लाख रुपए, तुम कहोगे कह दी मैं दूंगा करके। हाँ यार दूंगा मैंने नहीं कहा मैं दूंगा, अब है नहीं तो कहाँ से दूं? एक बार दो बार, परेशानी उसकी है, उसको निकालने हैं मेरे से पैसे, मुझे क्या परेशानी, नहीं तो नहीं, अब क्या करना है कर लो। देखो महाराज, ये मृत्यु का काम है, हमारे देह को कब तक रखना कब तक नहीं रखना, हमको क्या फर्क पड़ता है, ले जाओ जब मर्जी है। देखो महाराज, ये समस्या इसलिए है कि हमने ये भ्रांति पक्की कर ली है कि मैं देह हूं, जब तक देह नाश नहीं होगा तब तक की मुक्ति नहीं होगी। अच्छा, आप इन सब का परित्याग करके आए हैं, अच्छा ठीक है, आपको मुक्ति का अनुभव नहीं होता है, आप 1-2 दिन चिंतन कर लीजिए। देखिए, जो समस्या भ्रांति से होती है उसका समाधान केवल चिंतन से ही होता है, लेकिन भ्रांति के बाद हम चिंतन छोड़ करके चिंता करते हैं। देखो, तो ये चिंता से हट करके चिंतन के मार्ग पर लगना, इसलिए वेदांत का शास्त्र का अध्ययन होता है, हड़बड़ाहट में नहीं। हड़बड़ाहट इसलिए होती है कि व्यक्ति का अभी मैं तगड़ा है, मैंने इतना किया, मैंने इतनी साधना की, मैंने इतना मेडिटेशन किया, क्यों नहीं हो रहा? अरे भैया, कुछ होना गाना कुछ नहीं है, कारण एक ही है, हमारे दिमाग में ये भ्रांति बैठी हुई है कि अध्यात्म में माने कुछ विशेषता निर्माण हो जाती है। असल अध्यात्म ये है, सब विशेषता समाप्त हो जाती है, कोई विशेषता नहीं है। जो निर्विशेष अनुभूति है, इस निर्विशेष अनुभूति में अनुभव करने वाला, अनुभव किया गया और अनुभव, यह जो त्रिपुटी है यह गायब हो गई। देखो, इसके बारे में उदाहरण देते हैं साधु संत। परमहंस योगा रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, एक नमक की गुड़िया निकली देखने के लिए कि समुद्र कितना गहरा है, और उसने समुद्र में छलांग लगाई, वापस आई नहीं बाहर। देखो, तो जो साधना कर रहा है मैं, जब तक ये मैं रहेगा तब तक ये साधना पूरी नहीं हुई। और फिर ये मैं ही हमको बताता है आत्महत्या कर ले, देह त्याग कर दूंगा, क्यों नहीं हो रहा, कष्ट करूंगा, मैं एक टांग पर खड़ा रहूंगा, चारों तरफ से अग्नि तपाऊंगा। कितना स्ट्रांग मैं है। भक्त जब मर्जी आए तब दे दर्शन, मुझे जल्दी नहीं है, आपको जल्दी तो दे दो, मैं अपना बढ़िया 56 भोग ले रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। संतो, अंतःकरण से सभी इच्छाओं का संपूर्ण समापन जब हो जाता है, तब उस स्थान में परमात्मा प्रकट होते हैं। अष्टावक्र पढ़ो या योग वाशिष्ठ पढ़ो, उसमें वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान राम को, तुम ध्यान करते हो, यही तुम्हारी गलती है।
ये जो मेडिटेशन की दुकान वाले लोग हैं ना, वो ये पढ़ेंगे तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि पूरा दुनिया जीवन इनका लोगों को मेडिटेशन के नाम पर बेवकूफ़ बना करके पैसे कमाने में ही चला है। देखो, इसीलिए संतो, जो बात अज्ञान से होती है उसका निराकरण केवल समझदारी से ही हो सकता है। समझदारी ठीक करना सब ठीक है। इसीलिए पूरी जो साधना जो आप हमको सुन रहे इतने सालों से, इधर ही दो तरफ ध्यान रखना। देहात्म भाव के निवृत्ति का प्रभाव क्या होगा, देखो, इसी पर चिंतन करना। बैठे हैं, देहात्म भाव के निवृत्ति का प्रभाव क्या हो सकता है, करो चिंतन, तब पता चलेगा। पहली बात, देहात्म भाव की निवृत्ति हो नहीं सकती, पहली बात होगी। क्योंकि जिन जिन महात्माओं ने समाधि ली है तो वो उन्होंने देह के साथ समाधि ली है ना। देखो, इसीलिए जिनके वेदांत की निष्ठा है वो अपनी समाधि की बात कभी नहीं करते, क्योंकि उनको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। आकाश की समाधि कहाँ है, भगवान राम की समाधि कहाँ है, भगवान कृष्ण की समाधि कहाँ है। देखो, पानी की समाधि कहाँ है, अग्नि की समाधि कहाँ है। तो हम क्या कहेंगे, कहाँ अग्नि नहीं है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ आकाश नहीं है। जो सर्वव्यापी है, जिसमें सब कुछ है, उसकी काहे की समाधि। देखो संतो, नायमात्मा बलहीने न लभ्यः, जो बलहीन है, जिनको अपनी गलत धारणाओं को त्याग करने की हिम्मत नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में यही बात, क्लैब्यमास्मगम पार्थ, नपुंसक मत बनो। नपुंसक बनना माने क्या, एक तो अपनी गलत धारणाओं को त्यागने की क्षमता और दूसरी अपनी गलत धारणाओं को त्यागने की इच्छा, दोनों बातें। जो अपनी गलत धारणाओं को त्यागने की क्षमता और इच्छा नहीं रखता, फिर वो आदमी कहीं ना कहीं फंस जाता है। और फंस करके उसी में, हाँ अब सब ठीक हो गया है, अब आश्रम बन गया है, अब उसमें काफ़ी सत्संग के लिए लोग आ रहे हैं। हमने वैसे एडवर्टाइजमेंट किया है, ठीक। और फिर वहाँ बैठे हैं और फिर लोगों के आने की राह देख रहे हैं। फिर बाहर बोर्ड लगाएंगे, महाराज जी का मिलने का समय शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। यदि किसी को स्पेशल मीटिंग चाहिए, उसके लिए 5000 रुपीज़, और उसके लिए सुबह में 6 बजे से 7 बजे तक। और यदि जल्दी चाहिए प्रायोरिटी पर तो 10,000 रुपये। और उसके लिए टाइम है 8 बजे से 9 बजे। लेकिन उस समय तो हम नहीं आ सकते, हमको हमारे सुविधा के अनुसार महाराज जी को मिलना है। कोई बात नहीं, 25,000 रुपये, कभी भी आ जाओ। देखो महाराज, हम आपको कहानियां नहीं बता रहे, होता है ऐसा। देखो, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। इसीलिए संतो, यह स्पष्ट समझ लो। आप 1-2 दिन तक चिंतन करो। यहाँ उन्होंने 2 दिन के चिंतन की बात कर रहे, हम बता रहे थे जीवन भर चिंतन करना है। चिंतन कैसा करना है, आज दोपहर को जो हमारा सत्संग हुआ था, समस्या से समाधान। तो समस्या कहाँ है, ना दुनिया में है ना लोगों में है, समस्या हमारे मन में है। और समस्या क्या मन में है, हमारा ही मन हमारा बैरी है, हमारा ही मन हमारा दोस्त है। यदि वो हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमारा दुश्मन है, नियंत्रण में है तो हमारा दोस्त है। तो समस्या दुनिया में नहीं, समस्या मन में नहीं, मन ही समस्या है।
तो जब तक के इस मन को नहीं सुलझाएंगे तब तक के आप यही विचार करते रहो, अब नहीं होता है मेरे से, मैं छोड़ छाड़ कर चले जाऊंगा जंगल में, वहां जा कर के तपस्या करूंगा। एक हमारे मित्र है, उनके दिमाग में यही आया था, बहुत पुरानी बात है। हम चाहते हैं कि हम जा कर के हिमालय में वहाँ गुफा में जा कर के तपस्या करेंगे। जो आता है ना ये अपने परमहंस योगानंद जी के पुस्तक में, रानी खेत में एक गुफा है जहाँ लाहिरी महाशय में जा कर के तपस्या करी थी, जहाँ महाअवतार बाबा जी ने बताया था ये तुम यहाँ साधना कर रहे थे, कैसे भूल गए। अब वो स्थान बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और फिर हम कल्पना करते हम वहाँ जाके बैठेंगे और हमको भी महाअवतार बाबा जी आके बोलेंगे। 10 मिनट बैठने के बाद, अच्छा यहाँ कोई चाय पानी का बंदोबस्त नहीं है क्या? देखो महाराज, अपनी औकात पहचानो। देखा देखी साधना नहीं होती। साधना हम जहाँ है, हम जब है, हम जो है 100% रहे। अब हम लॉकडाउन में हैं, अपने घर में हैं, जैसे है 100% रहे, तो क्या होगा? दुनियादारी की विचार गायब और मौज में रहोगे। देखो, सोमवार से शुक्रवार तक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, फिर शुक्रवार शाम से संडे की आखिर नाइट तक, लेट नाइट तक के, फिर क्या वीकेंड में एंजॉय करेंगे। ऑफिस नहीं है, अब लो 3 महीने से ऑफिस नहीं, करो एंजॉय। देखो संतो, इसीलिए चिंतन करो भैया, चिंतन करो। चिंतन यही है, पहली बात चिंता करना छोड़ दो। बिफोर एंड आफ्टर कोरोना ऐसे ही है, बिफोर एंड आफ्टर डेथ। बहुत मिलेगी आपको पुस्तकें, लाइफ आफ्टर डेथ। देखो, मरने के बाद क्या होता है, इसका सिंपल उत्तर यही है। तुम जिंदा हो तब कुछ हुआ क्या? नहीं। तो मरने के बाद क्या होने वाला है? पहले मर के तो दिखाओ, कौन मरता है? जब तक के इस ज्ञान में निष्ठा, दृढ़ निष्ठा नहीं होती ना, तब तक कि हम इस जगत में स्वयं भी भटकते रहेंगे, दूसरों को भी भटकाएंगे। अच्छा महाराज, तो 1-2 दिन चिंतन कर लीजिए, मैं आपके पास पुनः आऊंगी, आप मुझे अपना बंधन दिखा देना। हाउ ब्यूटीफुल! वो अम्मा बहुत जबरदस्त होगी। हमारे ये में एक ऐसी अम्मा थी, हमने आपको बताया, बद्रीनाथ की बात है, भगवती अम्मा। उससे हमको बहुत बड़ी बात मिली है। हम जब उनके पास जाते थे तो उनके गोद में लेट जाते थे, बड़ा आनंद आता था। और वो उस समय हम जवान थे, हमारी दाढ़ी बीड़ी काली थी, तो हमारे मुख से दाढ़ी से खेलती थी। और एक बार हमने कहा अम्मा, बोले क्या है? मैंने अब निर्णय कर लिया, मैं सब लेक्चर देना बंद कर लूँगा, बहुत हो गया लेक्चर लेक्चर, मैं तुम्हारे जैसा यहाँ आके शांत बैठूंगा। तो बहुत जोर से हंसने लगी। मैंने क्यों हंस रही हो, कि जोक है क्या? बोले इसलिए हंस रही हूँ, तुमको ये प्रश्न किसने पूछा था और तुम किसके प्रश्न के उत्तर दे रहे हो कि तुमको लेक्चर देना है या नहीं देना है? किसने पूछा तुमको? मानो हमको 1100 वोल्ट का शॉक लग गया, एकदम फट से हम उठ के बैठे उनके गोद से। अम्मा क्या कहा? बोले हाँ, तुमको किसने पूछा है कि तुम लेक्चर दोगे या नहीं दोगे? एकदम हमारे होश उड़ गए। हमने कहा अम्मा, आपने सहज कह दिया, लेकिन बात बड़ी पते की है। फिर अम्मा बोला आगे बता आगे। बोले तुमको क्या करना है, इसका निर्णय लेने वाला वो बद्रीनाथ बैठा है ना वहाँ, तुम कौन होते हो? देखो, तुम होते कौन हो?
ये ऐसा ही है, एक माइक सोच रहा था कि मैं प्रवचन दे रहा हूं, और ये सोचते सोचते उसका अहंकार बड़ा बढ़ गया। जब अहंकार बढ़ जाता है तब आदमी आवाज करने लग जाता है। तब ये माइक आवाज करने लग गया, इलेक्ट्रॉनिक हुंकार, फिर बीच में खर खर खुर, क्योंकि अपना अस्तित्व दिखाना है ना, तो कुछ ना कुछ आवाज करता था। तो जो प्रवचनकार थे उन्होंने उस माइक को हटाया, फेंक दिया, और फिर माइक रोने लग गया। मैंने इतने दिन लोगों को सत्संग सुनाया, अब देखो मेरी यही स्थिति हो गई। भगवान, इस जगत में भला करने वाले का कभी भला नहीं होता। जो कहते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, देखो मेरी क्या गति हो गई। मैंने सबको सत्संग कराया। जैसी ये माइक की स्थिति है, वैसी ही हम लोगों की स्थिति है, सबकी। हमको किस काम के लिए प्रभु ने भेजा है, वो काम वो हमसे करवा लेंगे। ये तो कैसा अभिमान चढ़ता है। देखो संतो, इसका दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। हम गाना गुना नहीं गा सकते, हमको अच्छा भले लगे, लेकिन हम में है ही नहीं वो म्यूजिक, तो क्या करें, नहीं तो नहीं। लेकिन पहले ऐसे लगता था कि हम क्यों नहीं, हम भी गा के दिखाएंगे, और अपना वो बाजा लेकर के बहुत ट्राई किया, कभी नहीं आया। हमको इतना दुख हो गया कि क्या भगवान, उस समय भगवान राम के सामने में बैठे थे। हमने कहा भगवान ये क्यों, हम क्यों नहीं गा पाते। मानो भगवान ने हमको उत्तर दिया हृदय में, तुमसे कैसी सेवा लेनी है ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। देखो, हमको कितने लोग पूछते हैं, स्वामी जी हमको कोई सेवा दीजिए। जैसे हमारे पुस्तकों में एक हैप्पी टीम है, क्योंकि सबका सब तो हमने तो नहीं लिखा, ये माताएं पिताएं जितने भी है, ये सुनती है प्रवचनों को, लिखती है, उसके बाद डीटीपी करती, फिर मेरे पास आता है, फिर मैं एडिट करता हूँ। अकेला नहीं कर सकता, ये सब उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। तो उसको देखने के बाद स्वामी जी हमको दो, हमको दो, लेकिन हम किसको देंगे। हम जानते हैं कि ये व्यक्ति इस काम के लिए लायक है, उसी को वो काम देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो पहले अपने लायकी समझना है। देखो, जैसे हमको दो माताएं मिल गए, अंग्रेजी और हिंदी वाली। जब हमको उनके ऊपर 100% विश्वास हो गया है, तो हम बिना आंखें खोले उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो उस काम के लिए लायक है। इसी प्रकार से हमसे क्या सेवा लेनी है ये प्रभु डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। लेकिन व्यक्ति को कितना अभिमान हो जाता है कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, आने वाले खांसी को नहीं रोक सकते और प्रवचन दे रहे हैं। देखो महाराज, यही बात हो जाती है, चिंतन करो तब ये सब बातें खुल जाती है कि अपने करने से नहीं होता, ये हरि इच्छा से होता है। तो वेदांत की परिपूर्णता भक्ति के प्रकट होने में है। यदि वेदांत की परिपक्वता नहीं हुई तो भक्ति प्रकट नहीं हो गई। फिर वहां केवल लॉजिक रहेगा, कड़क रहेंगे, गुस्सा आएगा, डांटेंगे, डिसिप्लिन सिखाएंगे लोगों को, चिल्लाएंगे, अपनी मनवाएंगे, क्योंकि भक्ति प्रकट नहीं हुई। वेदांत के परिपक्वता को पराभक्ति कहते हैं। अगली बात कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।